अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये जो मैंने क्लास आज चुन लिया, दिस फॉर बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैंने इसको बोर्ड में इस तरह डिटेल किया कि ये इजीली आप समझ सकेंगे और बड़ी आसानी से समझ सकेंगे इसको। खासकर जो 9th और 10th का एग्जाम जो आने वाला है बोर्ड का, तो उसमें उनके लिए बड़ी आसानी होगी कि इसको उनको समझना है और इसको लर्न करना है। तो हमारे पास 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इसमें जो 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आप जो भी बोलते हैं, जो भी जुमला आप बोलते हैं, जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं, वो सेंटेंस तब सेंटेंस बन ही नहीं सकता जब तक इन कोई ब्लॉक, कोई पार्ट, कोई यूनिट उस सेंटेंस में मौजूद ना हो, उसमें शामिल ना हो। तो जो भी हम बात करते हैं इंग्लिश में या किसी दूसरी जबान में, तो जब इंग्लिश की बात हम करते हैं तो इंग्लिश में हमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत होती है, 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत होती है, जिनसे हमारा एक जुमला बनता है, एक सेंटेंस बनता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब मैं आपको डिटेल में एक एक की डेफिनेशन और उसके साथ एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आप समझ सकें कि कौन किस कैटेगरी में आता है, किस क्लास में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लेंगे नाउन को, नाउन भी एक वर्ड ही है जो नेम देता है किसी पर्सन को, प्लेस या थिंग, किसी चीज को या किसी आइडिया को। तो इंग्लिश में नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इसी तरह से इसमें एग्जाम्पल आएगी टीचर, इट्स अ पर्सन, रिवर, बुक, इट इज ऑल्सो थिंग, फ्रीडम, हैप्पीनेस, ये दोनों आइडिया इसमें बनते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स है टीचर, रिवर, बुक, फ्रीडम, हैप्पीनेस, ये एग्जाम्पल जो है ये इसमें से आते हैं। जैसे पर्सन में टीचर आ गया, इसी तरह से प्लेस, थिंग और आइडिया, जैसे फ्रीडम एंड हैप्पीनेस आइडिया में आता है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये नाउन के साथ है। तो जब भी आप एक सेंटेंस में इस तरह की वर्ड्स या इस जैसे वर्ड्स आप पाएंगे तो आप सीधे समझने चाहिए कि ये नाउन है। तो इसी तरह से प्रोनाउन, प्रोनाउन भी एक वर्ड है जिसको आप नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। आप ये जो नाम देंगे, तो एक बार जब आप इसको नाम को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप फिर दूसरे सेंटेंस में इस नाम को अगर फिर से एक्सप्रेस करेंगे तो आप कितने बार इस नाम को इजहार करते रहेंगे। तो उसको, उसकी जगह हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं ताकि उस नाम को वो खुद ही उसकी जगह ले लेता है। तो ताकि हमें उस नाम को देने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह हम उस का जो प्रोनाउन है वो इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मेल नेम है तो ही इस्तेमाल करते रहेंगे, अगर वो फीमेल नेम है तो शी इस्तेमाल करेंगे, अगर किसी चीज का नाम है तो इट का इस्तेमाल करते रहेंगे, अगर वो ग्रुप है, जमात है, तो उसमें दे का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर खुद है, जमात है वो, तो वी इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी दूसरे जिसे आप मुखातिब हो तो आप उसे यू इस्तेमाल कर सकते हैं, या दिस या दैट ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोनाउंस रहे। इसके बाद वर्ब, वर्ब कोई भी वर्ड जो हमें एक्शन दिखाता हो या कोई इवेंट दिखाता हो या स्टेट ऑफ बीइंग, किस हालत में कोई चीज रहा जाए, या स्टेट ऑफ बीइंग जो दिखाए या जो एक्शन दिखाए या कोई इवेंट दिखाए, तो हम उनको वर्ब कहते हैं। वर्ब की एग्जांपल आपने देखा होगा, ये एग्जांपल आप हर रोज जब आप बुक पढ़ते होंगे तो ये वर्ड्स आप पाते होंगे वहां पे। तो जैसे ये वर्ड्स भी आप सारे जो है ये आप पाते हैं, एक एक सेंटेंस में कम से कम ये वर्ड जरूर पाए जाते हैं। जैसे रन, राइट, स्लीप, इज, आर, हैव, बिकम। और ये जो हैव है, बिकम है या आ है या इज है, ये क्या दिखा रहे हैं? स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहे हैं। और रन एंड राइट ये क्या दिखा रहे हैं? ये एक्शन दिखाते हैं। तो सिमिलरली फिर इसके बाद फोर्थ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी एक वर्ड ही है। एडजेक्टिव एक वर्ड है या ऐसे वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं या जो क्वालिफाई करते हैं एक नाउन को, प्रोनाउन को। यह हमें दिखाता है कि किस तरह का, किस चीज का, जैसे व्हाट काइंड, किस किस्म का, हाउ मेनी, कितने, ये हमें मिकदार भी बता देता है।
ये हमें नंबर बता देता है। विच वन, या कौन सा चीज। तो जिसमें भी सेंटेंस में आप कभी भी इस तरह की एग्जाम्पल पाए, जैसे किसी व्हाट काइंड, फॉर एग्जाम्पल आप ब्यूटीफुल, आप देखें इसमें किस तरह का, या टॉल, या आप देखें ब्लू, ऑनेस्ट, 5, ये जैसे नंबर है, जैसे विच, हाउ मैनी, इसी तरह से विच वन, आप कौन सा एक, ये जो आप जो भी दिखाते हैं तो ये एडजेक्टिव्स में आता है। फिर इसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब ऐसे वर्ड्स जो मॉडिफाई करते हैं एक वर्ब को या एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को। लाइक एग्जाम्पल क्विकली, वेरी, वेल, यस्टरडे, हियर। जहां कहीं भी आप इनको सेंटेंस में पाएंगे तो आप ये जो वर्ड्स हैं जहां कहीं भी आप पाए एक सेंटेंस में, इनको एडवर्ब्स कहा जाता है, क्योंकि ये एक एडवर्ब को, खुद एक एडवर्ब को भी या किसी एडजेक्टिव को या किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कहते हैं कभी ही रन्स। जब हम कहें ही रन्स फास्ट, तो फास्ट जो तेज दौड़ रहा है, तो इसमें आपने शिद्दत का इजहार किया या मैनर इजहार करेंगे। इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो इसी तरह से एडवर्ब जो है जनरल एग्जाम्पल, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। फिर इसके बाद प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन ऐसे क्लास ऑफ वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो शो कर रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड के साथ एक सेंटेंस में। जैसे अगर कोई आप सेंटेंस देख रहे हैं तो इसमें आप कहीं पर इन का इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं, जैसे ऑन, एट, बाय, अंडर, बिटवीन, फ्रॉम, विद। ये जो भी आप कहीं पर भी किसी सेंटेंस में इस इन वर्ड्स को देखते हैं तो ये प्रीपोजिशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बताएं ए टीचर इज इन द क्लास, जब आप कहते हैं इन द क्लास, इट मीन्स इन दिखाता है पोजीशन, वो कहां पे है। तो इस तरह के एग्जाम्पल। इसी तरह जो भी इस जैसे इन, ऑन, एट, बाय, अंडर, बिटवीन, फ्रॉम, विद, या मेनी अदर एग्जाम्पल्स आल्सो which are preposition. I have not enlisted them here, but they are still prepositions and you can find them as well. I will give in detail, but this is an introductory class. तो इनको एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ पे दिए, ये थोड़े से एग्जाम्पल मैंने जो दिए, इन, ऑन, एट, बाय, अंडर, बिटवीन, फ्रॉम, विद। और फिर इसके बाद कंजक्शन। कंजक्शन भी ऐसे वर्ड है जो ज्वाइन करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लासेस को। कंजक्शन भी इस तरह के, इस क्लास के वर्ड्स जो ज्वाइन करते हैं, जो जोड़ देते हैं वर्ड्स के बीच में या फ्रेजेस के बीच में, जो जोड़ देता है, या क्लासेस के बीच में जो जोड़ देता है। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे आप कभी एडिशन इस्तेमाल करते हैं या कॉन्ट्रास्ट, कॉज, चॉइस। ये जो भी आप एग्जांपल देते हैं किसी भी सेंटेंस में, ये कंजक्शन दिखाते हैं। दे आर ए क्लास ऑफ वर्ड्स विच रिप्रेजेंट कंजक्शन। इसी तरह से इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे क्लास ऑफ वर्ड्स या फ्रेज जो एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग और एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं या कोई फीलिंग आप दिखा रहे हैं, आप कहते हैं कभी वाओ, एग्जाम्पल से वाओ, ओह, ओच, अलास, हुर्रे। तो हर एक इंटरजेक्शन वर्ड के बाद आपने देखा होगा कि एक एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है जो तो ये इंटरजेक्शन दिखाता है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आपको पता चलेगा कि ये इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन, कंजक्शन एंड interjection. So this is all about today. Until next topic.